स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दिसंबर 2018 पार्ट सी का क्वेश्चन है जो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर अप्रॉक्स 4 या 5th है रियल एनालिसिस का। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है, इसमें इंटरवल दिया हुआ है। गिवन एफ मैपिंग 1,2 क्लोज इंटरवल है 1/2, 2 है। ये रियल है। ऑन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वी पुट gx इक्वल टू हमने लिया fx प्लस f1/x, और जहाँ x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1,2 का। और कंसीडर करेंगे पार्टीशन एक ले रहे हैं हम 1,2 का, और यहाँ से जो अपर होगा वो अपर रीमान इंटीग्रेबल देखेंगे। ऑप्शन इसमें गिवन है, 4 ऑप्शन है, चारों को सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या यूज होगा, उसके बिहाफ पर हम सॉल्व करेंगे। पहले समझेंगे कि कोई इंटरवल हमारे पास गिवन है तो उसका पार्टीशन कैसे करते हैं, ठीक है, यानी पार्टीशन ऑफ इंटरवल देखेंगे। उसके बाद से समझेंगे अपर और लोअर डॉर बॉक्स होता है जो कि यहाँ दिया हुआ है। अपर रीमान सम दिया हुआ है और लोअर रीमान सम दिया हुआ है जी के लिए, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एलोबरेट करते हैं और समझते हैं इसको। सपोज टॉपिक है हमारा, वो है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ये टॉपिक दिया हुआ है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। पार्टीशन होता है जैसे कि हमने कोई आई लिया जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का, तो यहाँ जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो आपके अगर ए लिखे रहते हैं तो ए का मतलब होता है ए इक्वल टू जो भी पार्टीशन होगा वो लाई करेगा किसी न किसी पोर्शन के बीच में, जो x0 है, x1 है, x3 है। सपोज करते हैं कि ये जो पोर्शन जाएगा वो x1 होगा, x2 होगा, x1 x3। ये जो पोर्शन जा रहा है वो हमारा xn जा रहा है, और जो xn है वो n-1 है, ठीक है ना। तो ये जो xn है वो बराबर b होगा। तो ये यहाँ से मुझे एक पार्टीशन मिला, डेट इज हम कह सकते हैं कि b बराबर जो आ रहा है, a बराबर होगा वो x0, x1, x2 सॉरी x3, ये xn मिला जो कि b है, ठीक है। वेयर xi बात करते हैं xi प्लस 1, और फॉर एवरी i इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ से जो p है क्लोज के लिए जो भी मिला हमारा, वो एक पार्टीशन मिल गया। किसके लिए मिला? क्लोज इंटरवल। ये मिला हमारा n+1 के लिए मिल गया था, n+1 के लिए मिला, x0 मिला, x1 मिला, x3 मिला, अप टू xn। ये जो पोर्शन आ रहा है वो एक पार्टीशन है किसके लिए? पॉइंट p के लिए। कोई इंटरवल ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल है। सपोज करते हैं यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिया वो x0, x1 और x3 xn की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी पार्टीशन मिला वो हमारा पॉइंट p के लिए मिल गया, x0, x1, x3 और xn मिल गया, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना है तो इसको याद रखिए पार्टीशन के लिए, ठीक है। और जो मुझे पॉइंट याद रखना था वो पॉइंट है अपर एंड लोअर डॉर बॉक्स सम, ठीक है ना। अपर एंड लोअर डॉर बॉक्स सम, इसको हम समझ लेते हैं। इसी को कहते हैं लोअर अपर रीमान सम बोलते हैं और लोअर रीमान सम बोलते हैं। इसी के भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो हमारा 2 मिनट में हो जाएगा, टाइम नहीं लगने वाला है, बट कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे कि इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि टीफर और NBHM और CSIR नेट के एग्ज़ाम में मोस्ट होता है कि आप एक एग्जाम्पल याद रखें। अगर लीनियर है, रिंग है या अदर सब्जेक्ट है,
और कॉन्सेप्ट याद रखें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करती हैं। एक हमने लोअर एंड यहाँ से अपर एंड लोअर डरबॉक्स सम के लिए जब बात करते हैं तो तीन चीज़ें निकल करके आती हैं। तीन चीज़ें जो निकल करके आएंगी रिजल्ट होंगी हमारी, और उसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई एक बाउंडेड फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक इंटरवल क्लोज इंटरवल a, b के लिए r है, ये क्या है, b है बाउंडेड फंक्शन। क्या है, a, b जो है हमारे पास ये बाउंडेड फंक्शन है। और जो पार्टीशन है वो पार्टीशन बेसिकली a इक्वल टू जो x0 है, x1 है, x3 है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये xn है और xn+1 है। ठीक है, एक पार्टीशन हो गया, किसके लिए हो गया, ये b के लिए भी हो गया। ठीक, b पार्टीशन हो गया, ये क्लोज इंटरवल a, b के लिए। अब क्या करना है कि हमने क्या लिया है यहाँ पर, फंक्शन जो है हमारा बाउंडेड है। बाउंडेड है किस पर, बाउंडेड है a, b के लिए। तो यदि बाउंडेड है a, b के लिए तो इसके सब इंटरवल जो भी आएंगे उसके लिए भी तो बाउंडेड होगा। यानी सुप्रीमम और इन्फीमम की इसकी बात कर रहे हैं। तो सुप्रीमम और इन्फीमम इसका अगर निकालेंगे इंटरवल, सपोज डेट के हमने निकाला इंटरवल लिया IR लिया जो हमारा है XR-1 XR, ठीक है, IR के लिए हमने लिया। और यहाँ जो R हमने लिया वो है 1 2 3 अप टू n है। तो यहाँ से जो भी अगर हमको लिखना होगा, अपर डरबॉक्स सम लिखना होगा और लोअर डरबॉक्स सम लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे उसको अच्छे समझे। ओके, तो समझ लेते हैं। जो यहाँ से जो भी मिल रहा है, यानी वो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उन सब का पार्टीशन जितने भी दिए हैं उनका यहाँ पर समेशन मिल जाएगा। ये क्या होगा, यानी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 कहाँ तक जा रहा है, अप टू mn डेल्टा xn तक जा रहा है। ये जो भी निकला वो हमारा अपर डरबॉक्स सम निकला। क्या निकला, ये अपर डरबॉक्स सम। अब बात करते हैं लोअर डरबॉक्स सम के लिए। n है, r बराबर अगर 1 है और स्मॉल r से इसको डिनोट कर देते हैं, और xr जो है हमारा वो है m1 डेल्टा x1 है और m2 डेल्टा x2 है, अब टू आ रहा है ये mn डेल्टा xn है। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो है वो क्या है, लोअर डरबॉक्स सम है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मिला मुझे अपर और लोअर तो मिल गया, अपर एंड लोअर मिल गया। अब हम इसको शो कर सकते थे कि जो अपर आ रहा है, अपर और लोअर डरबॉक्स सम जो भी पार्टीशन अगर शो कर रहे थे वो हम कर रहे थे u f, p के लिए, तो ये हमारा अपर के लिए शो कर रहा है, और लोअर के लिए दिखाना होगा तो f, p दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने पाया कि जो निकला वो अपर हो गया या लोअर हो गया। जब ये अगर कुछ डिफरेंस अगर बात करते हैं इसका, जैसे कि डरबॉक्स सम जो भी होता है पार्टीशन के लिए, कुछ बाउंडेड फंक्शन के लिए, ये प्रत्येक बाउंडेड फंक्शन के लिए अगर निकालने जाएंगे हम, तो कोई बाउंडेड फंक्शन है सपोज दैट कंटिन्यूअस है, ठीक है, यानी उसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हमने लिया बाउंडेड फंक्शन लिया, पार्टीशन मान के चलते हैं और भी ले लिया। ठीक है, हम छोटे से के लिए ले लेते हैं, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, ये कहाँ तक जाएगा, b तक जाएगा। ठीक है, यानी XR-1 हो गया, यहाँ XR ले लेते हैं और फिर से एक पोर्शन और बढ़ा दो इधर, x1-1 xn-1, और यहाँ पर क्या आ रहा है, xn आ रहा है। ये जो भी हमारा b है, हमने बात किया कि x0 अगर बात कर रहे हैं तो x0 के लिए हमने बात किया यहाँ से
ये जो भी आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ से x1 है वो भी बढ़ते जाएगा, और इसको डिफाइन कर ले रहे हैं हम m1, m2, m3, mr और mn। ठीक है, ये जो है हमारा अपर और लोअर को डिनोट कर रहा है। तो अगर अपर की बात कर रहे हैं तो सपोज डेट हमने लिया इसको m1 लिया, ये हमारा m2 है, यहाँ m3 है, ये कुछ mr होगा, और यहाँ हमने लिया mn। ठीक, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एज इट इज़ कंटिन्यूअस बनते जाता है, यानी ये ग्राफ जो भी बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ ये mn और mn जो भी होगा यहाँ xn के लिए इसको बात करेगा, यानी बड़ा सा जब बनाएंगे हम तो ये बड़ा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये यहाँ के लिए इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ग्राफ, यानी u f, p के लिए। और जब लोअर के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, तो लोअर का जो भी ग्राफ आता है वो ऐसे कर्व ऐसे आ जाएगा, इसका कर्व आता है। ठीक है, यानी ये वाला जो पोर्शन वो आएगा वो आपका एक्शन बराबर बी हो जाएगा, और ये जो भी पहुंचा वो m1 पहुंच गया। ठीक है, यानी यहाँ से कुछ पोर्शन ये जो डेल्टा हमने लिया वो x0 है, x1 और x2 और एज इट इज़ x0 हो गया, ये x1, ये जो पोर्शन हमारा हो गया वो डेल्टा डिफरेंस हो गया x1 माइनस x0 या x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो ये जो भी चीज़ें मिली मुझे, ये मिली डरबॉक्स सम मिली, जो अपर डरबॉक्स सम हो गया, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे लोअर डरबॉक्स सम, या इसको रीमान के नाम से भी जानते हैं, अपर रीमान सम, ये लोअर रीमान सम। ठीक है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपकी किताबों में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अपर डरबॉक्स सम हो गया, और ये हमारे पास लोअर डरबॉक्स सम हो गया, और यहाँ हमने भी पढ़ा था पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल हो गया, और यहाँ है अपर एंड लोअर डरबॉक्स सम का, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा तुरंत कि जो u मिला वो अपर रीमान सम जो मिला वो मिला है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, एज इट इज़ ये बढ़ते जा रहा था। ये मिला m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, और यहाँ से मिला mr डेल्टा xr प्लस एज इट इज़ mn डेल्टा xn। ये तो अपर रीमान सम हो गया। अब लोअर रीमान सम की बात कर लेते हैं। यह आ जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, एज इट इज़ ये बढ़ते जाएगा, और मिलेगा mr डेल्टा xr, और क्या मिल रहा है, mn डेल्टा xn मिल रहा है। यहाँ से जो मेरे पास रिज़ल्ट बन करके आया है वो 2-3 रिज़ल्ट बनेगा। पहला जो रिज़ल्ट बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें रिज़ल्ट बन करके जो मेरे पास आया है इसको फाइंड आउट करने के बाद कुछ रिज़ल्ट बना। रिज़ल्ट फर्स्ट बना कि जो हमने अपर रीमान सम लिया है वो क्या मिला, यहाँ से ग्रेटर इक्वल टू लोअर रीमान सम मिला। दूसरा जो रिज़ल्ट आता है, यदि अपर है और कुछ हमने पार्टीशन लिया उसका, तो ये क्या होगा, लोअर एफ कॉमा पी होगा। ठीक है, सी तीसरा मिला लोअर एफ कॉमा पी स्टार है, ये उसका जस्ट रिफाइनमेंट मिलता है पार्टीशन का, यानी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन जो भी मिला, यदि एफ कॉम वो उसके बाद जैसे पार्टीशन एक बार कर लेते हैं उसके बाद जब उसका रिफाइनमेंट करते हैं तो जो रिफाइनमेंट करने के बाद पार्टीशन आता है उसको पी स्टार से डिनोट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये मिलेगा एफ कॉमा पी। ठीक है, तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन भी इसको समझ ले रहे हैं एक बार, थोड़ा सा बेसिक अपना मजबूत हो जाए। जो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन है वो कुछ है नहीं ज़्यादातर। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन देख लेते हैं कुछ।
रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। तो रिफाइनमेंट हमने उसको डिनोट करते हैं, जैसे P है और P स्टार है, ठीक है। तो पार्टीशन है, ये क्या है, A कॉमा B से हम इसको दिखाते थे। यदि ऐसा क्लोज इंटरवल है तो सच दैट अगर इसका सबसेट, इसका एक सबसेट मिल जाएगा, जो P जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा क्लोज इंटरवल A कॉमा B के लिए, ठीक है ना। यानी P स्टार इज फाइनर देन P, इसको हम क्या कहेंगे, P स्टार इज फाइनर देन P। ओके, बस यही चीज़ है कि कोई एक P है और कुछ P स्टार मिल जाता है क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा रिफाइनमेंट होता है पार्टीशन के लिए। और बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, तो यहाँ से वही चीज़ मिल रहा है कि अगर हमने पार्टीशन लिया P इक्वल टू क्या है, A बराबर दिया हुआ है x0 है, x1 है, x3 है, ये xn बराबर B है, ठीक है। हम कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट T, कुछ मिलेगा ऐसा जो P स्टार होगा, जो कि इंटरवल में इसको दिखाएंगे सच दैट जो T होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, XR-1 से T XR होगा, ठीक है। किसके लिए आ रहा है, फॉर सम 1 Rn। नोट करने वाली बात यही है, यहाँ पे इसको समझने वाली बात है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमारा था उसमें क्या कह रहा है और हमने क्या निकालना है, ठीक है। बेसिकली जो रिजल्ट मुझे यूज करना है वो इन 3 रिजल्ट का ही यूज करना है, तो जिसके लिए मैंने अपना ये पूरा टॉपिक जो भी है उसको एक्सप्लेन किया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है, क्वेश्चन को एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको ऑप्शन वाइज। Here we see that option first, for a suitable f we can have u p comma g and lower l p comma g, okay, यानी अपर रीमान सम given equal to lower रीमान सम, फर्स्ट ऑप्शन है, इज इट। सेकेंड ऑप्शन इज for a suitable f we can have u p comma g not equal to l p comma g, and third option is u p comma g is greater or equal to l p comma g for all choices of f. Third option, fourth option is p comma g less than l p comma g for all choices of f. Now you have idea to solve the problem. Now let's start the solve our problem. Okay, now suppose now we are going to solve my problem. Take f equal to 1 by 2 comma 2, it is also given in our question. Let r, suppose we take fx is equal to x, okay, it is a form of in question gx is equal to fx plus f1 upon x is already given in question. Now we take two part, first one is a conjugate of its given problem, x minus 1 upon x, and other is our fx plus 1 upon x, ठीक है। now fx is equal to x minus 1 upon x, now here gx is equal to what, gx is equal to 0, therefore u p comma g equal to l p comma g. now first option is our correct option. Now we talk about our option 2. Option first, it is correct option. Now our second option, take f is 1 upon 2 comma 2, it is also r, and given fx equal to x, okay, fx is equal to what, now gx is equal to what, gx is equal to x plus 1 upon x. For every x belonging to 1 comma 2, now let partition p equal to what, p equal to our partition is 1 upon 3 by 2 comma 2, t is a partition
of 1 comma 2. Here we put 1, then what we outcomes is put 1 1 1 1 1 1 we put, then output is 2. Okay, and we put 2 again in this x plus 1 upon x, 2 plus 1 upon 2, 2 2 is 4 plus 1, it is our 5 by 2. Okay, now again put we option, suppose that we put 1, then what is it, 1 plus 1 upon x. Okay, and I find out our partition is 1 comma 3 by 2 comma 2 is our partition of 1 comma 2. ठीक है, now here we see that lower sum is what, lower sum is equal to half of g1 plus half of g3 by 2. Now their outcomes is 1 by 2, 2 plus 13 by 2, 13 by 6 equal to 25 by 12, and our upper p comma g is what, upper Riemann sum is 1 by 2 g 3 by 2 plus 1 by 2 g 2, and what we get 7 by 3. Here if you have any confusion, then tell me in our comment box, because we are less time, so we can say that LP comma G is not equal to, here 25 by 12 and here 7 by 3. So LP comma G is lower sum and upper sum both are not equal, then our option is 2 is correct. Now in this result we see that u f comma g is greater or equal to L f comma g, and u refinement of p star f is less or equal to what, less or equal to L f comma g, and L f comma p star is greater or equal to L f comma g. Okay, these three result we should remember always. Okay, now we are going to see our question. Our question is what, our question is suppose our option first one is our correct option, because we see that in question p u p comma z is always equal to L p comma z, because we get in, if we take fx is equal to x minus 1 upon x, then we get u p comma z equal to L p comma z. Now if take her conjugate, then we find u p comma g not equal to L p comma g, because we find 25 by 12 and 7 by 3. Here our option B is correct, and option C is what, option C is also we see in our result. Here refinement is not, okay, refinement is not given, then u p comma g is greater or equal to L p comma g is also not correct, because we see in our result what, here result is given L f comma p star is greater or equal to L f comma p. We relate in our example and we find it is a false option. Now option it is also we can say that it is also a true option, because in a result we give we take some refinement, so our option 3 is correct, because in option 2 and option first we see that u p comma g equal to L p comma g and u p comma g not equal to L p comma g, then we can write that here u p comma g equal to L p comma g is always less, because there is a L p comma g is equal to 25 by what, 25 by 12, and u p comma g is 7 by 3. So we can analyze u p comma g is less or equal to L p comma g. Okay, now
Here our option are correct in this question. First one and A, B, C are correct option. Now, dear students, thanks to watch my videos, and again your support is most important for me. For make many more videos about CSIR NET exam, asked in your any competitive exam question in any field related to mathematics and computer science both. Okay, thank you.